अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। 17 मज़ीद मुल्क दुश्मन हलाक कर दिए गए हैं और चीन का वादा एक बार फिर सच्चा साबित हो गया है। और भारत से कौन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, इन तीनों खबरों के ऊपर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। मगर उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब के 17 मज़ीद मुल्क दुश्मन हलाक कर दिए गए हैं। हमने ये खबर सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से दी थी कि तकरीबन 70 के करीब कालदम टीटीपी फितरतुल खवारिज के लोग अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से उनके मज़मूम इरादों समेत नाकाम बना दिया गया था। और मंसूबा क्या था, ये करना क्या चाहते थे? करना ये चाहते थे कि मुल्क के अंदर दाखिल होकर अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान हैं उन्हें निशाना बनाना इनका हदफ था। और जो इस ज़िमन में जो पहले भी प्रेस रिलीज़ आई थी उसमें बताया गया था कि ये अपने बैरूनी आकाओं की ईमान के ऊपर कलदम टीटीपी फितरतुल खवारिज को ये टारगेट दिया गया है, यानी कि भारत की तरफ इशारा था। अब इसके अंदर मज़ीद भी पेशरफ्त हुई है, फॉलो अप ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि हमने जो आदाद शुमार आपके सामने रखे थे उसमें बताया था कि 41 के करीब ये फितरतुल खवारिज के लोग मारे गए थे। फिर इसके अंदर मज़ीद अपडेट आती है, 52 हलाक हुए। अब मज़ीद अपडेट आ गई है और अपडेट ये है कि जो ISPR की जानिब से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो अप ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 17 ये खारजी मारे गए हैं। हलाक खवारिज से हथियार, गोलियाँ और दीगर जो सामान है उसे बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन में 54 खारजी मारे गए थे। गुज़श्ता 3 रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 71 खारजी हलाक हो गए हैं। ये 3 दिन की कार्रवाइयाँ हैं और इसके अंदर जिस तरह अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, एक तरफ पाक भारत तनाज़ा भी चल रहा है, दूसरी साइड के ऊपर अफ़गानिस्तान से भी आपको अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट महाज खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि हम आपको अपनी ज़ुबान देते हैं कि हमारी सरजमीन अब आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, तो ये रहा उनका अमली सबूत कि किस तरह से अफ़गानिस्तान से ये खवारजी आ रहे हैं और पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। एक और ख़बर जो आपके सामने रखनी है वो चीन के हवाले से है। चीन हमेशा हर मुश्किल में, चाहे वो माशी मुश्किल हो, चाहे वो सिफारतकारी के हवाले से मुश्किल हो या फिर ऐसे जंगी तनाज़ात, उसमें हमेशा पाकिस्तान के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है चीन ने। अब ऐसे में भारत को ये चीज़ें हज़म कहाँ होती हैं। भारत ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि चीन ने हाथ उठा लिए हैं पाकिस्तान से, और सिफारतकारी के मैदान में और किसी भी मैदान में चीन ने ये पैगाम दे दिया है पाकिस्तान को कि वो उनके साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं करेंगे। इस बयानी को रद्द करने के लिए हुआ ये कि 2 दिन में 2 बार चीनी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम से टेलीफोनिक राबता करके या फिर मुलाकात करके इस तासुर को और इस प्रोपेगेंडे को ज़ायल किया गया है, इसकी नफ़ी की गई है। जो पेशरफ्त मज़ीद इसके अंदर हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें यह हुआ है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये लाइन बड़ी अहम है, वो ये कि चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने पहलगाम में पेश आने वाले हालिया वाक़े की मुनसिफ़ाना और बर वक्त तहक़ीक़ात की हिमायत का इयादा किया। ये वही बयान है, आपको याद होगा, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हम भारत को मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात का ये ऑफ़र पेश करते हैं कि वो न्यूट्रल किसी भी इदारे से, गैर जानिबदार इदारे से या फिर मुल्क से इस तमाम मामले की वाक़े की इंक्वायरी करवा ले, और यही बात चीन कर रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों पर जोर दिया कि वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और मसाइल के हल के लिए बातचीत के रास्ते को अपनाएं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में वाक़या पेश आया था। तो ये चीन के हवाले से मैंने आपको खबर देनी थी कि मुसलसल भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे भारतीय मीडिया से बात सामने आ गई, इसका जिक्र तो नहीं करना था, लेकिन चलिए ज़िम्नन मैं इसका जिक्र करता हुआ चलूँ। भारत की साइड के ऊपर भारत ने अपने मुल्क की हदूद के अंदर
हमारे कुछ जो मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बंद कर दिया है, जिनमें डॉन न्यूज़ शामिल है, जिनमें जियो न्यूज़ शामिल है, जिनमें रफ्तार यूट्यूब चैनल शामिल है, जिनमें इरशाद भट्टी साहब का यूट्यूब चैनल शामिल है, जिसमें आसमा शराजी साहिबा का यूट्यूब चैनल है। इसी तरह दीगर भी हैं, गालिबन नाम मैं भूल जाऊंगा, तकरीबन 17 के करीब ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के अंदर इन यूट्यूब चैनल्स को, इनकी एक्सेस को बंद कर दिया गया है। ये यूट्यूब की हद तक, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बंद कर दिया गया, यूट्यूब की एक्सेस तक जो है वो बंद कर दिया गया। ज़ाहिर है डर लग रहा है इस बयानिए से जो पाकिस्तान से सवालात उठाए जा रहे हैं, और उसका असर ये हो रहा है कि भारत में से आवाज़ें उठने लग गई हैं कि भाई सवाल तो सच हैं, सवाल तो ठीक है, सवाल तो भारतीय सहाफ़ी भी उठा रहे हैं, रविश कुमार भी उठा रहे हैं कि पहले आप सिक्योरिटी का बताएं कि वहाँ पर सिक्योरिटी की नाकामी किसकी हुई है, किसकी हुकूमत थी, उसने कोई इस्तीफ़ा दिया है, उसके ऊपर कुछ रद्दमल हुआ है, डायरेक्ट ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके ऊपर भारतीय सरकार कोई बात नहीं कर रही है, अपनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कोताही, अपनी नाअहली बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये यूट्यूब के ऊपर अपनी हदूद में, अपने मुल्क के अंदर इन चैनल्स को बंद कर दिया गया है। अब आखिरी ख़बर के ऊपर हमने बात करनी है, और आखिरी ख़बर के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ, उसके अंदर जो चीज़ आई है सामने, जो मैंने अभी लिंक की मीडिया के साथ, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने बड़ा एक टाइमली, बड़ा अच्छा आप उसे कह लें कि कवर ड्राइव मारी थी। वो ये कि जब भारत के जवाबी इक़दामात की सूरत में पाकिस्तान ने जब भारत की फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया था अपने एरिए के अंदर, फिर भारतीय शहरियों को 48 घंटे में निकल जाने का हुक्म दिया था। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर नहीं हुई थी, वो ये थी कि जो सिख यात्री हैं जिनके वीज़े लग भी चुके हैं या वो पाकिस्तान में वो नहीं जाएंगे, उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन जो दीगर हैं उन्हें जाना होगा। अब इसका असर क्या हुआ है, ये नैरेटिव जब ज़ाहिर अभी तो लफ्ज़ी तकरार है, बयानिए की जंग है, और उस बयानिए की जंग में और सिफारतकारी की जंग में पाकिस्तान पहला राउंड जीत चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो प्रेस रिलीज़, जो मज़म्मती बयान निकल कर सामने आया, वही बयान पाकिस्तान चाहता था, वही निकल कर आया। भारत नहीं चाहता था ऐसा बयान निकल गया है, भारत को वहाँ भी शिकस्त हुई। भारत ने यहाँ भी सिखों को पाकिस्तान के अगेंस्ट करने की कोशिश की, मगर वो यहाँ भी नाकाम हुए। तो उसका असर ये हुआ भारत के ऊपर कि जो सिख यात्री हमारे भाई यहाँ पर अपने मुक़द्दस मकामात में अपनी इबादत के लिए, अपनी रसूमात के लिए वो आए हुए थे, दीनी रसूमात के लिए, जब वो वाघा बॉर्डर से भारत की हदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तान में नहीं, भारत की हदूद में दाखिल हुए, तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद कर दिए। अब उससे खलबली तो मच गई, वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे, फौज खड़े थे, वो उनका मुंह देख रहे थे, अब अपने शहरियों को वो क्या कहते, पूरे दुनिया का मीडिया वहाँ पर था। लेकिन बहरहाल उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत अच्छा सलूक किया गया इस मुश्किल वक्त में। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे। उन्होंने हमें दिल के साथ लगाया और पहले से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। ये उनके बयानात हैं, मगर मोदी सरकार ने तमाम बयानात को हटा दिया है इस पूरे मंजरनामे से। तो ये वो बातें हो रही हैं जो पाकिस्तान मुसलसल उठा रहा है। अब ये भारतीय अवाम जो ख़ुद को संजीदा कहती है, जो पढ़ी लिखी कहती है, जो ये समझती है कि जंगे कभी भी मामलात का हल नहीं होते, और अक्लमंद वही होता है जो पहले अपने घर की सफाई के ऊपर यकीन करे, अपनी ज़िम्मेदारियों का तयन करे। उन्हें चाहिए कि अपनी सरकार से ये सवाल करें कि बताइए, ये ना आपकी नाअहली की वजह से हमारे 26 या 27 लोग, मासूम लोग, नहत्ते लोग मारे गए हैं। इनका खून आप पर आता है क्योंकि आपकी सरकार है, आप हुकूमत में है, आपके पास इंतज़ामिया थी, आपके पास तमाम वसाइल थे। तो ये सवालात के जवाबात भारतीय सरकार ने भारतीय अवाम ने अपने सरकार से लेने हैं, जो नहायत ज़रूरी हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, इससे जुड़ी मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।